इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला, श्री राहुल काला, श्रीमती पूजा काला, कंदर्प खुशबू काला, श्री रितुम काला, श्रीमती कल्पा काला, देवांगना व देविका काला, श्री सौरभ काला, श्रीमती अनुजा काला, आगम व स्वरा काला, समस्त काला परिवार कोलकाता, शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता। नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो नमो आयरियाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवसाहुनम् एषो पञ्चे रणमोयारो एसो पञ्चनमोयारो सवपावपणाशनो सवपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिम् मङ्गलाळं च सवेशिम् परमं होय मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री रह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। आज बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बोधि की बात करने का प्रसंग आ रहा है। हमारे सभी तीर्थंकर भगवंतों ने वृक्षों के मूल में ही दीक्षा ली और उन्हें वृक्षों के मूल में ही कैवल्य की प्राप्ति हुई। आज जब मैं वृक्ष के नीचे बैठा, मेरे मन में एक ही बात आ रही है कि यदि हम सबका जीवन वृक्षों जैसा हो जाए तो हमारे जीवन में भी कैवल्य के फूल लग सकते हैं, कैवल्य का फल लग सकता है। ये बीज, ये वृक्ष कैसे बना? आज ये इतना बड़ा वटका वृक्ष है जिसके मूल में हम बैठकर अपनी बात कर रहे हैं। जब हम पीछे लौट कर जाते हैं तो इसमें हमें एक बीज दिखाई पड़ता है। कभी एक बीज बोया गया, वो धरती के गर्भ में समाया, अंकुरित हुआ
पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, तब इस वृक्ष का रूप धारण किया। एक बीज धरती के गर्भ में समाहित होता है, मृदु माटी का संसर्ग पाकर अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, सर्दी गर्मी बरसात की बाधाओं को झेलता है, तब कहीं जाकर विशाल वृक्ष का रूप ले पाता है। धरती के गर्भ में समाने वाला बीज वृक्ष बन जाता है, वहीं किसी चट्टान पर पड़ जाने वाला बीज हवा पानी में सड़ गलकर विनष्ट हो जाता है। बीज में दोनों प्रकार की संभावनाएं हैं। धरती में समाकर वृक्ष के रूप में विकसित होने की, तो चट्टान में पड़कर मिट जाने की। हम जिन तीर्थंकरों की उपासना आराधना करते हैं, वे ऐसी ही महाविभूतियां हैं जिन्होंने अपने इस जीवन के बीज को विशाल वृक्ष में रूपांतरित किया है। हम आप साधारण प्राणियों की दशा इससे भिन्न रही। हमने भाव भाव में अपने जीवन बीज को विनष्ट किया है। हमारा सारा समय, हमारी सारी शक्ति व्यर्थ बर्बाद हुई, क्योंकि हमने इसके मूल्य को, हमने इसके महत्व को नहीं समझा, सही जगह अपने बीज का वपन नहीं किया। हर मनुष्य के साथ, मनुष्य क्या हर प्राणी के साथ अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं की अभिव्यक्ति उसके द्वारा किए गए आचरण के अनुरूप होती है। आज हम पेड़ के नीचे बैठे हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और कुल 4 बातें आप सबसे करना चाहूंगा। अगर अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हो तो पेड़ जैसा बन जाओ, और पेड़ में मुझे 4 विशेषताएं दिखती है। सबसे पहली बात, पेड़ में विनम्रता होती है। दूसरी बात, पेड़ में सहिष्णुता होती है। तीसरी बात, पेड़ में सरलता होती है। और चौथी बात, पेड़ में तपस्विता होती है। वृक्ष की तरह हमारे अंदर विनम्रता हो, वृक्ष की भांति हमारे भीतर सहिष्णुता, सहनशीलता हो, वृक्ष की तरह हमारे अंदर सरलता हो, और वृक्ष की तरह हमारे भीतर तपस्विता हो जाए, तो हम भी अपने जीवन में कैवल्य का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए वृक्ष का विकास कैसे होता है। ज्यों-ज्यों पेड़ ऊपर उठता है, त्यों-त्यों उसकी जड़ें गहराती है। आज लोग ऊपर उठना तो चाहते हैं, जड़ों को गहराई तक पहुंचाने की कोशिश नहीं कर पाते। 2 तरह का विकास है। एक विकास जो केवल ऊपर की ओर जाता है, वो कभी भी विनाश में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन दूसरा विकास जो गहराई से जुड़ा होता है, वो हमेशा टिका रहता है। जीवन में विकास करना चाहते हो तो पेड़ों की तरह करो, रेत के टीले की तरह नहीं। आप अगर किसी रेगिस्तान में जाओगे तो अचानक आए हुए आंधी के कारण धूल का एक टीला बन जाता है। पल में देखते ही देखते रेत का विशाल टीला खड़ा हो जाता है, लेकिन अगले झोंके में वो कहां नष्ट हो जाए पता ही नहीं लगता, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। और रेत का टीला बहुत तेजी से बनता है, पर जितनी तेजी से बनता है उतनी तेजी से बिखर भी जाता है।
और दूसरी ओर वृक्ष है। वृक्ष जितना ऊपर उठता उतना ही नीचे गहराता है। ऊंचाइयां छुओ, आकाश की ऊंचाइयां छुओ, लेकिन जमीन से जुड़े रहकर अपने मन को टटोल कर देखो मैं कहां हूं। लोग आसमान तो छूते हैं पर जमीन को भूल जाते हैं। जमीन से को भूल जाते हैं, जबकि उन्हें याद रखना चाहिए कि अंत तो सबका जमीन में ही है। सिवाय नाम के बाकी असर निशा से न थे, जमी से दब गए झुकते जो आसमां से न थे। एक दिन जमी दोज होना है। एक सीख लीजिए अपने जीवन में, मैं चाहे कितना भी ऊपर क्यों ना जाऊं, जमीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे जमीन से जुड़े रहना है। विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाना है। और पेड़ से हमें विनम्रता का बहुत बड़ा पाठ मिलता है। आप देखते हैं कि कितने भी तेज आंधी आए, हवा आए, पेड़ की शाखा प्रशाखाएं कितनी झुक जाती है, झूमती है। फूल फल लगते हैं तो और अधिक नम हो जाते हैं। होता है। लेकिन पेड़ में एक बात और है, उसका तना हमेशा तना रहता है। तना रहता है, शाखा प्रशाखाएं झूमती है, धरती को चूमती है, लेकिन तना रहता है। अगर तना झुक जाए तो पेड़ उखड़ जाए। इसलिए उसका नाम ही है तना। जो तना रहे वो तना। समझ गए? हाँ, वो सा तना है, सा तना है। तना रहे वो तना। तना नहीं झुकता। बस मैं आपसे विनम्रता का पाठ पढ़ने के लिए केवल इतनी बात कहता हूं, अपने व्यवहार को अत्यंत विनम्र बनाओ और निष्ठा को एकदम तना बनाए रखो, अडिग रखो। निष्ठा को कभी झुकने मत दो। समझ गए? अपनी निष्ठा मजबूत बना के चलो और व्यवहार में विनम्रता। जो लोग विनम्रता के नाम पर अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। हमें दो तरह के लोग दिखते हैं। कुछ लोग एकदम अव्यावहारिक होते हैं और कुछ लोग इतने व्यवहारिक बन जाते हैं कि उनका कोई उसूल ही नहीं बचता। दोनों अतियां हैं, इससे बचना चाहिए। तो मेरे निष्ठा और सिद्धांत का तना तना रहे और वो तना भी मेरी जड़ों से जुड़ी रहे, और जुड़ा रहेगा तभी सब कुछ होगा। तो विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाइए। चाहे मैं कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाऊं, मुझे विनम्र होना है। प्रायः विनम्र होने की बात जब कभी की जाती है तो यही कहा जाता है कि छोटे बड़ों की विनय करे। मानता हूं छोटों के द्वारा बड़ों का बहुमान करना उनकी विनय है। छोटों के द्वारा बड़ों का बहुमान करना छोटों का बड़ों के प्रति विनय है। तो बड़ों के द्वारा छोटों का मान रखना बड़ों का छोटों के प्रति विनय है। विनम्र होने का मतलब बहुत गहरा है। एक सच्चा विनम्र व्यक्ति वो है जो छोटे से छोटे व्यक्ति का मान रखे, जिसके पास आने वाला छोटा से छोटा व्यक्ति भी अपने आप को छोटा महसूस न करे। वही सच्चे अर्थों में
महान व्यक्ति है। मैं अक्सर कहता हूं बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी वही है जिसके पास आने वाला व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस न करे। तुम्हारा जीवन अगर विनम्र होगा तो ये बातें अपने आप आएगी। देखिए विनम्रता क्या होती है जीवन में। विश्वनाथ आनंद का नाम तो आप सब सुनते ही। कौन है? शतरंज का बादशाह है, खिलाड़ी के बोल। वो मैंने उनके बारे में पढ़ा। वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में थे। एक दादाजी भी उस ट्रेन में थे, मारवाड़ी थे, बुजुर्ग थे। रास्ते में उनने पूछा क्या करते हो? बोले शतरंज खेलता हूं। जवान युवक शतरंज खेला। अब उनने अपना उपदेश देना शुरू कर दिया, यार तुम जैसे जवान छोरे को शतरंज खेल के अपनी जिंदगी बर्बाद करना ठीक बात नहीं है। तुम्हें तो व्यापार करना चाहिए, कारोबार करना चाहिए। ये अपनी उम्र ऐसे क्यों खराब कर रहे हो? ढेर सारा उपदेश दे डाला। कहते विश्वनाथ आनंद ने बड़ी सहजता से केवल इतना कहा, ठीक है बाबूजी, आपकी बात का ध्यान रखूंगा। कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं किया। उसके बाद जब बाबूजी का स्टेशन आने को हुआ, वो खुद उनका बैग लेकर गेट तक छोड़ने गया। उसके बाद अपने आसन पर आकर बैठे। उनके साथ उसका एक मित्र भी था। मित्र ने बोला, हद हो गई, वो व्यक्ति तुम्हारे बारे में इतनी सारी बातें बोल रहा था, आपने उन्हें टोका क्यों नहीं, अपना परिचय क्यों नहीं दिया? विश्वनाथ आनंद ने जो जवाब दिया वो बहुत ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, बुजुर्गों की बात काटना हमारे संस्कार में नहीं है। ये विनम्रता। बुजुर्गों की बात काटना हमारे संस्कार में नहीं है। उसने कहा ठीक है, उस समय नहीं टोका, कोई बात नहीं। जब आप उसे छोड़ने के लिए गए तब अपना परिचय दे देते। बोले नहीं, मैंने इसे भी उचित नहीं समझा, क्योंकि यदि मैं उन्हें अपना परिचय देता तो वे शर्मिंदा होते, और मुझ जैसे जवान के कारण कोई बुजुर्ग शर्मिंदा हो, मेरे लिए इससे अच्छी बुरी बात कोई नहीं होगी। ये अच्छी बात नहीं है। यह है विनम्रता। इसे अपने जीवन का आदर्श बनाइए। आज सब अकड़ते। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो आज समृद्धि के शिखर पर बैठे हैं, पर विनम्रता की मूर्ति दिखते हैं। ऊंचाइयां वे ही छू पाते हैं जो गहराई से जुड़े होते हैं। एक वाक्य सदैव याद रखना, ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। ऊंचाई गहराई सापेक्ष होती है, गहराई होनी चाहिए। अगर तुम्हें मकान बनाना है तो नींव खोदनी पड़ेगी। हाँ, रेत का घनौंदा बिना नींव के भले बन जाए, कितने देर टिकेगा? पल में धराशायी। जीवन में स्थायित्व लाना चाहते हो और जीवन में मधुरता और समरसता लाना चाहते हो, जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो, तो विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। दूसरी बात, पेड़ में जो दूसरी विशेषता है वो है सहिष्णुता का, सहनशीलता। बहुत बड़ा पाठ मिलता है हमें पेड़ों से। आपने जिस जगह एक बार पेड़ को लगा दिया या पेड़ जहां लग गया वहीं हमेशा खड़ा रहता है। प्रकृति के कितने आघात झेलता है, सर्दी के, गर्मी के, बरसात के, आंधी के, तूफान के, शीतलहर के, हिमपात के, लू के, पतझड़ के, सब झेलता है, पर जहां के तहां खड़ा रहता है।
ये कोई साधारण बात है? जीवन में एक पाठ पढ़ो, अगर अपना विकास करना चाहते हो तो जीवन में जो कुछ भी घटे सहज भाव से सहन करो, तब टिक पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर सहनशीलता है तभी तुम अपने जीवन की समुन्नति कर पाओगे। आजकल लोग थोड़ी थोड़ी बातों में अधीर हो उठते हैं, उनका मन बेचैन हो उठता है, सहनशीलता रंच मात्र भी नहीं दिखती, और उसका दुष्परिणाम ये है कि थोड़ा सा आघात हुआ या तो डिप्रेशन में चले गए या सुसाइड कर लिए। इस प्रकार के प्रकरण रोज देखने और सुनने को मिलते हैं। आखिर क्यों? एक दिन एक पथिक उधर से गुजरा, उसने बट वृक्ष की इस दशा को देखकर कहा, भाई बट, कितनी दीनहीन दशा हो गई है तुम्हारी। देखो तो अब तुम्हारी सारी शोभा सुषमा विनष्ट हो गई। न तो अब कोई पक्षी तुम पर बसेरा करते, न ही कोई पथिक तुम्हारे इर्द गिर्द विश्राम करते दिखाई पड़ते। तुम्हें तुम्हारी इस दीनहीन दशा पर तरस नहीं आता। पथिक की बात सुनकर बट मुस्कुराया। पथिक की बात सुनकर बट मुस्कुराया और उसने कहा, ठीक कहते हो मित्र, आज मेरी शोभा सुषमा समाप्त हो गई है, पर मुझे इसका रंच मात्र भी दुख नहीं है। आज भले ही मेरी शोभा सुषमा विनष्ट हो गई, पर मुझे इसका रंच मात्र भी दुख नहीं है। घबराओ नहीं, अभी पतझड़ के दिन हैं, थोड़े दिन रुको, बसंत आएगा और मैं फिर हरा भरा हो जाऊंगा। आज पतझड़ है, कल बसंत आएगा, मैं फिर हरा भरा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी जड़ें गहरी है, आज भी हरी है। बस इतनी सी ही समझ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। पेड़ की तरह अपनी धर्म निष्ठा की जड़ को गहरी बना लो, तो तुम्हारे जीवन में चाहे अर्थाभाव के चाहे कितने भी पतझड़ आए और बीमारी की चाहे जैसी तेज लू चले अथवा अन्य प्रकार की परेशानियों की चाहे जितनी बर्फीली हवाएं भी क्यों न चले, तुम्हारा जीवन वृक्ष सदैव हरा भरा बना रहेगा। घबराना नहीं। अगर तुम्हारी जड़ गहरी है तो पतझड़ के बाद बसंत ही आएगा। सहन करो। लोगों को पतझड़ देखकर व्याकुलता हो जाती है, पर संत कहते हैं बिना पतझड़ के बसंत कभी आता ही नहीं। आया है क्या? उतना धैर्य चाहिए, वैसी सहन शक्ति चाहिए, उसे अपने भीतर विकसित कीजिए और जीवन को नई ऊंचाई देने का पुरुषार्थ कीजिए। सहनशील बनना है बस। और एक अभ्यास कीजिए। आप किसी वृक्ष के नीचे बैठिए, कुछ देर आंख बंद कीजिए, उसकी ऊर्जा से अपने आप को अभिभूत कीजिए और अपने भीतर सहनशीलता बढ़ानी है तो एक ही वाक्य को बार बार दोहराइए, मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है। जो लोग भावना योग करते हैं, अगर वृक्षों के नीचे भावना योग करे तो उनके जीवन में कई गुनी अच्छी अनुभूति होगी। आज भावना योग करना था, प्रकृति ने अपना रूप बदल लिया। चलिए उसका समय आएगा, इसलिए यहाँ हो नहीं सका। रात में वर्षा हो गई, इनकी सारी व्यवस्थाएं धरी रह गई। तो हमने कहा ठीक है, जब योग आएगा तभी होगा। लेकिन इस तरह के भाव अपने भीतर जगाइए। इन वृक्षों के माध्यम से आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन घटित कर सकते हैं।
तीसरी बात, वृक्षों की तरह सरलता। सरलता, आप देखते हैं पेड़ों में पत्थर फेंको तो भी वो तुम्हें मीठे फल देते हैं। है तुम्हारे अंदर ऐसी सरलता कि तुम्हारा बुरा करने वाले के लिए भी तुम अच्छा करो? बोलो महाराज, अच्छा करने वाले का बुरा करने की बात कर दो तो कर ले, लेकिन बुरा करने वाला का अच्छा करना तो हमने सीखा ही नहीं। ये हमारी कमजोरी है। वृक्ष के पास हमारी तरह परिष्कृत चेतना नहीं है, वो हमारी तरह बुद्धिजीवी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को बहुत बड़ा पाठ इन वृक्षों से मिलता है। अपने जीवन में वो सरलता को उद्घाटित करने का प्रयास हमें करना चाहिए। अगर जीवन सरल होगा, निश्चल होगा, तभी हम अपने जीवन की उन्नति कर सकेंगे। तीर्थंकरों ने अपने जीवन में जो ऊंचाई पाई है वो इसी सरलता के बदौलत पाई है। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर सच्चाई अगर देखी जाए तो भगवान के चरणों में जाने के बाद भी अपने हृदय की कुटिलता नहीं छोड़ते। वहां भी मन में अनेक प्रकार की जटिलताएं रख करके चलते हैं। आखिर हमारे जीवन का उद्धार कैसे होगा? मन में सरलता को विकसित कीजिए। जीवन में समरसता और सहजता तभी आएगी, शांति तभी आएगी। हम छोटी छोटी बातों को बहुत छोटे नजरिए से देखते हैं, हल्के नजरिए से देखने लगते हैं और उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। हमारे अंदर वैसी दृष्टि होनी चाहिए। और चौथी बात, वृक्ष की तरह तपस्वी बनो। सहन करने वाला ही तपस्वी बनता है। और देखो वृक्ष की विशेषता, खुद धूप खाकर जनता को, धरती को छाया देता है। अपने अंदर ऐसा भाव विकसित करिए कि मुझे अपना जीवन एक तपस्वी की तरह जीना है। तपस्या करने का मतलब क्या है? जब कभी भी तपस्या करने की बात आती है तो हमारे सामने एक ही बात आती है, खाना पीना छोड़ना, त्याग करना तपस्या है, उपवास करना तपस्या है, धूप में बैठना तपस्या है, एक स्थान पर बैठे रहना तपस्या है। ये सब तो तपस्या के बड़े बाहरी रूप हैं। तपस्या क्या है? मन की प्रसन्नता को टिकाए रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। हर स्थिति में अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने का अभ्यास ही बनिए। ये तपस्वी की यथार्थ पहचान है। मन प्रसादम सौम्यतम शौचम इंद्रिय निग्रह। मन में प्रसन्नता को बनाए रखना, सौम्य भाव बनाए रखना, पवित्रता बनाए रखना, इंद्रियों को निग्रहित करना, ये सब हमारा मानस तप कहलाता है। तो मन की प्रसन्नता, हर स्थिति में प्रसन्नता और प्रफुल्लता बनाए रखे। वृक्षों से ये हम सीख ले। क्षमता हमारे अंदर बननी चाहिए। आज लोग पल में प्रसन्न होते हैं, पल में खिन्न हो जाते हैं। कैसे जीवन आगे बढ़ेगा? हम तीर्थंकरों जैसे ऊंचाई को जब प्राप्त करें तब करें, पर कम से कम हम उनके अनुयायी बने हैं तो कम से कम उनके अनुयायी जैसे तो बन जाए। अपने अंदर ये भाव जगना चाहिए। छोटी छोटी बातों में जिस व्यक्ति का चित्त उद्वेलित होता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर ये सब बातें घटित करने का अभ्यास बढ़ाना होगा, तभी आप जीवन का रस ले पाएंगे। अन्यथा हमारा संपूर्ण जीवन यूं ही व्यर्थ होकर बर्बाद हो जाएगा, हम हासिल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बातें हमारे अंतरंग में घटित हो, हम अपने जीवन का सही लाभ लें। चूँकि आज तीर्थंकर उद्यान में बैठ करके
इस प्रवचन की बात चल रही है, तो कुछ बातें इन वृक्षों के संदर्भ में भी मैं कहना चाहूँगा। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है वृक्षों को संरक्षित करने की, इसका खूब खूब प्रचार हो। भाई सब वृक्षों का नाम डिटेल दे दो, लोगों को दिखा दो 24 के 24 का। देश भर के लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम वृक्षों को लगाएं, अधिक से अधिक संख्या में लगाएं, और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए कम से कम 24 तीर्थंकरों के दीक्षा वृक्ष या बोधि वृक्षों को जरूर संरक्षित करें, क्योंकि इनमें से कई वृक्ष बहुत दुर्लभ हो गए। जय कुमार जी को उसको एकत्रित करने में सालों लग गए। इन्हें जगह जगह लगाइए। आप अपने निजी परिसरों में भी इन वृक्षों को लगा सकते हैं। कम से कम इसी बहाने अपने तीर्थंकर भगवंतों को तो याद करोगे। इन वृक्षों का कितना बड़ा उपकार है कि इनके नीचे हमारे तीर्थंकरों को केवल ज्ञान हुआ। आप देखिए, जैन परंपरा में तीर्थंकरों के मस्तक पर एक वृक्ष होता है हमेशा, जहां वो उपदेश देते हैं। तीर्थंकर भगवान समोसरण में उपदेश देते हैं, और कहाँ बैठ कर देते हैं? उनके मस्तक पर क्या होता है? अशोक वृक्ष। ये आदिनाथ भगवान का अशोक वृक्ष है, उनके पादमूल में बैठा हूं। अशोक वृक्ष, एक तो अशोक वृक्ष होता ही है, लेकिन तीर्थंकरों का जो अशोक वृक्ष होता है वो क्या होता है? जिस वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान हुआ है वही उनका अशोक वृक्ष कहलाता है। भगवान ऋषभदेव का अशोक वृक्ष ये बट वृक्ष था। इन्हें अशोक वृक्ष क्यों कहा गया? जिसके देखने मात्र से लोगों का शोक मिट जाए, उसका नाम अशोक वृक्ष है। शोक संताप को मिटाने वाला। तो वृक्षों को संरक्षित कीजिए, पेड़ों को लगाने का अभ्यास कीजिए, और इस प्रकार के पेड़ों को विशेष रूप से लगाइए। जगह जगह लोगों को तीर्थंकर उद्यान बनाना चाहिए, हमारे धर्म क्षेत्रों में तीर्थंकर उद्यान बनाना चाहिए, और लोगों को अपने निजी परिसरों में भी ऐसे वृक्ष लगाना चाहिए। और इसके लिए पूरा विवरण जय कुमार जी ने बहुत परिश्रम करके एक पुस्तक तैयार की है। उस पुस्तक के माध्यम से लोगों को प्राप्त कर लेना चाहिए। वो उसे ले और अधिक से अधिक इनका प्रयोग करने की कोशिश करे, तो हम आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ बोध दे सकेंगे। कल एक भाव व्यक्त किया था मैंने कि इन वृक्षों में हमने वृक्षों को विकसित कर लिया, और 15-16 सालों में ये वृक्ष बहुत विकसित भी हो गए। ऐसा कुछ करे कि हम तीर्थंकरों के जीवन वृत्त को भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से जान सके। यहाँ की चर्चा के बाद मैंने जब इसके विशेषज्ञों से बात की, तो अभी इसका पूरा प्राक्कलन हो रहा है, एस्टिमेट बन रहा है। इसमें थोड़ा समय लगेगा। 1-2 तकनीकी बाधा भी उसमें है, क्योंकि जब इन वृक्षों के नीचे हम उन तीर्थंकर के भगवंतों के जीवन वृत्त को दर्शाएंगे, तो इनके नीचे एक एक पेवेलियन बनाना होगा। उसके लिए वृक्षों को, कुछ वृक्ष जो छोटे हैं उन्हें बड़े होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। 1-2 दिन और लगेंगे। लेकिन बहुत लोगों ने अपनी अपनी स्वीकृतियां भी भेज दी, बाहर से भी खबरें आ गई। एक कोचीन से, किनका, महेंद्र जी काला का, हाँ गुलायतन के शिरोमणि संरक्षक है, उन्होंने यहाँ से सुनते ही रमेश जी के पास खबर कर दी कि मेरा वृक्ष आरक्षित कर लेना, 24 तो चुटकियों में हो जाएंगे, कल तक इसका पूरा स्वरूप बन जाएगा। ये मौका जिसे मिले वो चूकना मत। ये ध्यान रखना, हमारे सारे कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, तुम लोग देखते रह जाओगे, दूसरे ले जाएंगे। इसलिए ये मौका है। और दूसरी बस केवल बाधा ये है कि आसपास पेड़ होने के कारण आवाज़ों में बाधा ना आ जाए। अगर ये यहाँ जैसा मैं सोचता हूँ वैसा दृष्टिगत होगा तो सतना में ये कार्यक्रम अवश्य होगा। अभी भाव है, क्योंकि ऐसा लगता है ये कार्यक्रम तो 24 एकड़ ज़मीन में होना चाहिए। ये छोटी सी जगह है, लेकिन जब संयोग होगा वो होगा, जरूर होगा। भाव आया है तो उसकी पूर्ति होगी, और वो 2D नहीं 3D में होगी। एक अद्भुत चीज़ बनेगी, जहाँ भी हो, जहाँ लोग आकर के देख सके। ये सौभाग्य सतना को मिलेगा तो सतना के लिए बहुत गौरव का विषय होगा। कल मैंने जन्मदिन और अन्य मांगलिक अवसरों पर यहाँ पर गौशाला के लिए सहयोग देने के लिए आगे आने की बात की थी। बहुत सारे लोग आगे आए। इसमें कहीं पीछे मत होना।
ताकि वे दीर्घायुष को हो। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो अभय दान करता उसकी मृत्यु टलती है। जन्मदिन मनाओ, बर्थडे मत मनाओ। अपने बच्चों का जन्मदिन गौशाला में आकर मनाओ। मैं गौशाला कमेटी से कहता हूं एक ऐसी व्यवस्था बनाओ, लाइन लग जाएगी, 365 के 730 हो जाएंगे। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आपको करना है। कमेटी जिम्मेदारी से इस काम को करे। आपको क्या करना है, पूरे सतना शहर के सभी अहिंसा प्रेमी, धर्म प्रेमी लोगों के परिवार के लोगों का जन्मदिन अपने पास नोट करो, उसकी व्यवस्था बनाओ। आज शाम से ही एक पर्ची बना लो, एक फॉर्म बनवा लो, लोगों को फॉर्म भरवा लो, और उसके यहाँ जिसका भी जन्मदिन आने को हो 7 दिन पहले उनसे संपर्क करो फोन के माध्यम से। उनसे कहो कि आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपकी विवाह की वर्षगांठ है या अन्य कोई मांगलिक कार्य है, हम चाहते ये कार्यक्रम आप गौशाला में आकर मनाएं। उनको परिवार समेत गौशाला बुलवाओ। उस दिन उनके परिवार के सदस्यों के हाथों घास का पूरा गायों को खिलाओ, गुड़ की डली खिलाओ, रोटियां खिलाओ। तुम रोटी खाते हो, गायों को भी रोटी मिलनी चाहिए, समझ गए। एक बात जब ऐसी आई तो सागर में महेश बिलेरा ने कहा हम रोटी खाते, गायों को रोटी नहीं मिलती। उनने संकल्प लिया प्रति वर्ष 10 लाख रुपया हम गौशाला को देंगे। 10 लाख रुपया सागर की गौशाला में केवल रोटी के लिए वो देते। सोच होनी चाहिए, और ये पिछले अनेक वर्षों से दे रहे महेश जी बिलेरा। तो आप उस दिन गायों को रोटियां खिलाओ, यहाँ व्यवस्था कराओ, और जो परिवार आए उनके नाश्ते पानी का इंतजाम करो। ये गौशाला करे, 1000-1200 रुपया खर्चा करे और 5100 रुपया ले, उनकी फोटो खींचे। नहीं, गायों के लिए पुण्य कमाने के लिए दे रहे, क्या बात हो, ये तो व्यवस्था है, जन्मदिन मनाने की बात है, कैलकुलेशन क्लियर है, उसमें क्या बात है। तुम लोग कहोगे महाराज खर्चा बंधवा दिया, हम आमदनी पहले बताते, खर्चा बाद में। और उनकी फोटो को बधाई संदेश के साथ आप सोशल मीडिया में जारी करें, विभिन्न माध्यमों में जारी करें। लोगों का मन हर्षित होगा और यहाँ आकर लोग आनंदित होंगे। यहाँ जन्मदिन मनाओगे, और जिनको और थोड़ा स्पेशल करना है वो चाहे तो अपनी तरफ से गौशाला में पार्टी रख दे, पर दिन में रखना, रात में नहीं। और काम वो एडिशनल उनका है। और यहाँ कुछ इस तरह से विकास कीजिए कि लोगों को आने में उत्साह बना रहे। आज शहर के एकदम निकट हो गया, शहर ही लग गया। 1998 में तो ये दूर दिखता था, अब तो बिल्कुल शहर का हिस्सा हो गया और जगह छोटी पड़ने लगी है। गौशाला का विकास होना चाहिए, आप लोगों को ये प्रयास करना चाहिए। जिन परिवारों ने ये सहयोग दिया उन सबको आशीर्वाद में दे रहा हूँ। जो अभी वंचित है वो आगे देते रहे। जब तक मैं सतना में हूँ 365 दिन के पूरे नाम हो जाने चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला, श्री राहुल काला, श्रीमती पूजा काला, कंदर्प खुशबू काला, श्री रितुम काला, श्रीमती कल्पा काला, देवांगना व देविका काला, श्री सौरभ काला, श्रीमती अनुजा काला, आगम व स्वरा काला, समस्त काला परिवार कोलकाता, शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता।